क्या श्रीगुप्त कौन था, उस वंश का संस्थापक था ना, पढ़ लिया बनने ना। उसके बाद घटोत्कच आता है, उसका उत्तराधिकारी, इसके बारे में पढ़ लिया। दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण की, ये भी पढ़ लिया ना। तो वो कौन से थे, कुषाणों के सामंत रहे दोनों ना, ये भी पढ़ लिया ना। तो जब सामंत रहे तो फिर आता है कौन, चंद्रगुप्त प्रथम है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या करता है, स्वतंत्र हो जाता है, वो सामंत की स्थिति से उठा करके महाराजा ना शासक की स्थिति में लाता है। इसका मतलब है वो उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है ना, सबको से उससे स्वतंत्र, हाँ, इसीलिए उसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं ना। राजधानी बनाई उसने, पाटलिपुत्र बनाई है ना, राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, और शादी भी की है ना। शादी से उसने क्या किया, वैवाहिक संबंधों से अपने राजनीति का विस्तार किया है ना। विवाह संबंध मतलब किससे बनाई उसने, कुमार देवी से ना, छवि की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया है ना। उससे फिर उत्पन्न हुआ कौन, समुद्रगुप्त ना, समुद्रगुप्त। इसीलिए समुद्रगुप्त को लोग छवि द्वैत्र बोलते हैं ना। समुद्रगुप्त के बारे में कल लोगों ने पढ़ा है ना। और चंद्रगुप्त प्रथम ने और क्या करा, सिक्का चलवाया है ना, राजा रानी प्रकार का है ना, उसी ने चलवाया, राजा रानी प्रकार का, राजदाम्पत्य प्रकार का है ना। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी प्रकार का सिक्का चलवाया, सोने का सिक्का था ना। इसीलिए बोलते हैं कि सबसे पहले कौन से गुप्त शासक ने सोने का सिक्का चलवाया, तो बता देंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का चलवाया ना, ठीक है। उसका पुत्र कौन, समुद्रगुप्त होता है ना, समुद्रगुप्त होता है। तो समुद्रगुप्त होता है, समुद्रगुप्त के बारे में भी हमने पढ़ा है ना, अश्वमेध करता था वो समुद्रगुप्त ना। उसने बहुत सारे सिक्के चलाए, अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए ना। हाँ, भारत का नेपोलियन इसलिए कहा क्योंकि उसने उत्तर भारत के आर्यवर्त के कितने 9 राज्य जीते, दक्षिण भारत के 12 राज्य जीते ना, 12 राज्य जीते। तो इतिहासकारों ने उसको भारत का नेपोलियन कहा ना, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा ना। वो बीड़ा वादन करता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने देखा कि भाई उसकी बीड़ा पर आकर क्या, सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए आकृति छिपी है ना, इस कारण वो संगीत का प्रेमी था है ना। और उसने एक कृष्ण चरित्र नामक एक ग्रंथ लिखा, इस कारण वो कैसा था, कविराज की उपाधि भी उसको दी जाती है ना, कविराज की उपाधि दी जाती है ना। उसने मतलब बहुत सारा क्षेत्र जीता, साम्राज्य जीता है ना। उसने 5 कम से कम विदेशी राज्य जीते ना, विदेशी राज्य, हाँ, ये दक्षिण भारत का राज्य भी जीते ना। दक्षिण भारत में श्रीलंका को भी छोड़ा ना, श्रीलंका भी। मेघवर्मन, श्रीलंका में उस समय कौन था, मेघवर्मन है ना। मेघवर्मन ने क्या करा, 2 दूत भेजे ना, 2 बौद्ध भिक्षु भेजे, कहा यहाँ पर अनुमति मांगने के लिए, कहीं बौद्ध विहार के लिए, कहां पर, गया में बनाना था उसको, ठीक है। तो उसकी अनुमति किससे लेनी थी, समुद्रगुप्त से लेनी थी ना। तो उसके लिए उसने बनाया भी है ना, ठीक है। समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है, तो 2 पुत्र होते हैं उसके, रामगुप्त और चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त है ना। रामगुप्त बताते हैं देवी चंद्रगुप्तम है ना, विशाख दत्त का कौन सा नाटक है, देवी चंद्रगुप्तम है ना। उस ग्रंथ से पता लगता है कि भाई उसके 2 पुत्र थे समुद्रगुप्त के ना। तो 2 पुत्र थे, 2 पुत्रों में जो रामगुप्त था ना, वो कैसा अयोग्य शासक था, थोड़ा कमजोर शासक था ना। तो उसे शकों ने जब आक्रमण किया तो संधि शर्तों के तहत उसे अपनी रानी कौन सी, ध्रुवा देवी है ना, ध्रुवा देवी, ध्रुव सामनी, उसको क्या वहां पर पहुंचानी थी उसके खेमे में। लेकिन उसका छोटा भाई कैसा होता है, छोटा भाई की बात करें तो छोटा भाई कैसा होता है, महाप्रतापी होता है, महान योद्धा होता है ना। वो ध्रुव स्वामिनी का भेष धारण करके कहां चला गया, उसके ना सत शासक के खेमे में चला गया ना, खेमे में चला गया। तो उसने सत शासक को क्या कर दिया, मार दिया। मारने के बाद उसने उसका राजपाट भी ले लिया है ना, और अपने भाई का भी हत्या कर दिया ना। उसने कहा कि भाई तुम कैसे हो, अयोग्य शासक हो, कमजोर शासक हो, तुम अपने स्वाभिमान के लिए इतने गिर गए कि अपने पत्नी तक को दाव पे लगा दिया ना, पत्नी तक को देने के लिए राजी हो गए ना। वो राजा कमजोर राजा ठीक नहीं है ना। तो उसने उसको मार भी दिया और ध्रुव स्वामिनी से शादी भी कर लेता है ना। ध्रुव स्वामिनी से शादी कर लेता है, फिर उसका क्या पुत्र जन्मता है, पुत्री जन्मती है, कौन सा, कुमारगुप्त जन्मता है ना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, द्वितीय का पुत्र कौन, कुमारगुप्त है ना। ये उसकी पुत्री कौन, प्रभावती गुप्त है ना, प्रभाव, हाँ, पूना में जो तामपत्र लेके है वो उसे नहीं लिखवाया ना। तो उसे भी इंपोर्टेंट है ना, याद कर लेते हैं ना, ठीक है। इस प्रकार है ना, इस प्रकार पुनः आज आ गए चंद्रगुप्त द्वितीय है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अपन देखते हैं भाई, ठीक है। ऐसे कहानियां हम पढ़ के सुन करके क्या हिस्ट्री याद होती है, रटोगे तो रटेगी नहीं है ना, ठीक है। और कहानियों को मिलाया जाता है, तो कुछ किताब में कुछ लिखा है, कुछ में कुछ लिखा है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इसमें देखेंगे तो भाई कौन था, श्रीगुप्त पहले था, इसका 275 या फिर कोई बताता है कि 280 240 हो गया, इसका 240 है ना, 240 से 280 तक है ना। फिर इसका पुत्र आता है क्या, कौन आता है, घटोत्कच है ना। 280 ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी, ठीक है। अब कौन आ गया, चंद्रगुप्त प्रथम आ गया ना, प्रथम आ गया। ये 319 है ना, 319 ईस्वी से लेकर के 355 ईस्वी में ना, ठीक है। 34 भी है 55। अब कौन आएगा, इसका पुत्र कौन, समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त है ना, यही है ना, डेट सही है। ये कब तक था, इतना, ये 34 से 335 से 355 है ना, 80 तक, ठीक है, ईस्वी तक इसका शासन रहता है ना।
समुद्रगुप्त ना। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा ही पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया हमने। इसके 2 पुत्र थे ना, रामगुप्त, ठीक है। गुप्त मतलब गुप्ता, गुप्ता मतलब वैश्य, वैश्य मतलब बनिया ना। और यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन है ये इंपोर्टेंट है ना। इंपोर्टेंट क्यों है हम देखते हैं ना, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ना, इसकी पत्नी का नाम दत्ता देवी है ना। क्या नाम था? दत्त देवी, ठीक है। दत्त देवी नाम था ना, माता। ये इसके पिता हो गए, ठीक है, पिता हो गए, माता हो गई देवी, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है तो दत्त देवी माता थी ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ना, सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासक बना तो इसकी उपाधियां क्या क्या थी ना, उपाधियों के बारे में देखेंगे। तो अगर उपाधियों की बात करें तो इसके पिता कौन? समुद्रगुप्त। इसकी माता कौन? दत्त देवी है ना, दत्त देवी है ना, दत्त देवी यही है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले क्या उपाधियों की बात करेंगे, उपाधियां क्या क्या रही हैं, ठीक है। इसका साम्राज्य के बारे में देखेंगे, कैसे इसने विवाह किया ना, इसका परिचय भी देखेंगे। विवाह किया कुमार देवी, किससे विवाह किया? इसने कुबेर नागा से ना, नागवंश की शासका थी, नागवंश की रानी थी, उसको कुबेर नागा ना, इसको देखेंगे भी, ठीक है। तो सबसे ना इसकी बात है ना, फिर इसके सिक्के वगैरह इसने चलवाए, सिक्कों के बारे में अपन बात करते हैं ना, तुम सुनते रहो और आ जाएगा ना। सबसे पहले उपाधि, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी उपाधि कौन सी थी? सकारी उपाधि ना, शशांक है ना। कौन सी उपाधि थी? शशांक, शशांक उपाधि थी, ठीक है। कुछ लेख बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी शशांक की उपाधि धारण की थी ना उसने, ठीक है। एक सकारी उपाधि थी इसकी ना, कौन सी? सकारी। अब सकारी ना, सकारी कौन आ रहा है इसमें? सकार है। तो सकारी उपाधि उसने कब धारण की होगी ना? सकारी का मतलब होता है सको का शत्रु, सको सख, सको का शत्रु है ना, पुत्र नहीं, शत्रु, दुश्मन, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, तो सको का शत्रु है। तो भारतीय अनुश्रुति है ना, भारतीय अनुश्रुतियां बताती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करा? सको को पराजित किया। और सको को जब पराजित किया तो उसने सकारी की उपाधि धारण की ना, कौन सी? सकारी की उपाधि धारण की थी ना, ठीक है। सको को पराजित करके सको को पराजित कर सकारी उपाधि धारण की थी। विक्रमांक उपाधि धारण की थी, कौन सी? विक्रमांक उपाधि धारण की थी ना। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है ना, विक्रमादित्य, ठीक है। अब इस समय शक कहां रहते थे? फिर कल भी बताया था, शक कहां रहते थे? जैसे इधर है ना, इधर आगे तो गुजरात आगे, गुजरात है ना, गुजरात के काठियावाड़ में, काठियावाड़ है ना, और मालवा है ना, इस क्षेत्र में क्या रहते थे? शक रहते थे ना। इसमें रुद्र सिंह है ना, तृतीय का शासक था ना, ये शक शासक था, रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है। तो इसने क्या करा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करा? इसको पराजित किया, ठीक है, शकों को पराजित किया। तो शकों को जब पराजित किया उसने, तो उस समय क्या? विक्रमांक की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है ना, ठीक है। इसीलिए शकों का शत्रु बन गया इसको। शकों का सकारी का मतलब हो रहा है शकों का शत्रु ना, शकों को हराया इसने ना। दूसरा, इसने सिक्का चलवाई, इसी के उपलक्ष्य में इसने रजत मुद्रा चलवाई है ना, रजत मुद्रा ना। रजत मुद्रा को क्या बोलते थे? रुपया, रुपया का ना, रुपयक या रूपक, ठीक है। रूपक मुद्रा चलाओ, समझ आ रहा है, ठीक है। रूपक मुद्रा बोलते थे ना, ठीक है। इसकी एक उपाधि क्या दी है? देवराज नाम से उपाधि दी है ना। लिखना नहीं है इसमें ना, लिखेगा नहीं, तुम्हारे पास नोट्स हो तो पढ़ लेना, ऐसे समझ में आ जाएगा ना। कौन सी? देवराज की उपाधि धारण की थी, देवराज, ठीक है। ये कहां से मिलता है? सांची में जो अभिलेख है ना, सांची के अभिलेख से मिलता है, सांची के अभिलेख से इसका मिलता है कि भाई इसकी जो उपाधि थी, कहीं देवराज की उपाधि थी ना। इसी प्रकार अपन देखें तो देवगुप्त की उपाधि धारण की थी इसने ना, देवगुप्त, देवगुप्त शायद पहले ही मैंने पढ़ाया है तुम्हें, ठीक है। देव, कुछ में देव श्री नाम आता है, कुछ में देवराज आता है ना, देवराज। तो ये सब इसकी क्या थी? उपाधियां थी, जिसने क्या करी? उपाधियां धारण की थी ना, ठीक है। विक्रमांक मैंने बताया, विक्रमादित्य, विक्रमानंद शकों को पराजित किया। शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण, परम भागवत की उपाधि धारण की ना, परम भागवत है ना, परम भागवत है ना, ये उपाधि है ना। परम भागवत का मतलब होता है चंद्रगुप्त सर्वप्रिय था ना, सबसे लोकप्रिय है ना। परम भागवत मतलब सबसे लोकप्रिय है ना, सबसे लोकप्रिय उपाधि थी ना इसकी। अरे ये बड़े ज्यादा उड़ो करते हैं, ठीक है। उपाधि धारण की थी ना, ठीक है। फिर एक चंद्र की उपाधि, चंद्र की उपाधि मतलब उन्होंने कहा कि इसका जो महरौली का है दिल्ली में ना, तो दिल्ली में महरौली में इसका एक स्तंभ बना है, पिलर बना हुआ है ना, बहुत बड़ा पिलर बना हुआ है इसका,
जिससे महरौली स्तंभ है ना, लोह महरौली लोह स्तंभ बोलते हैं, कुतुब मीनार से 9-10 मील जाएंगे, दूर जाएंगे तो ये बना है ना, कौन सा, महरौली स्तंभ है ना। अपन पहुंचेंगे कहां पर, दिल्ली में ना, महरौली में, महरौली में कहा, या महरौली स्तंभ लेक है ना, क्या है, स्तंभ लेक है इसमें, मतलब ये स्तंभ बना हुआ है ऐसा, और लोहे का स्तंभ है, कैसा है, लोहे का ना, और लोहे का ऐसा स्तंभ है, मतलब बिल्कुल खुली हवा में, खुले में बना हुआ है ना, पानी गिरे तो उसमें जंग लग जाए मतलब वो नष्ट हो जाए ना। लेकिन बताओ ये कब से, 380 मान लो, 335 से 380 मान लो, और 380 के बाद 400 मान लो, 400 आज कितनी साल हो गई होगी, 2000 साल करीब है ना, 1600 कैसे हो गई, 2000 हाँ 2000 चलिए ना, 1500 हाँ 1700 साल हो गई। लेकिन 1700 साल में बताओ जंग लग करके तो कुल लोहा डाल दो कहीं नष्ट हो जाता है ना, मतलब उस समय बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज होगी इसमें, ठीक है। तो ये जो अभी भी पहले चमक रहा था पैसा का तैसा ही रहा, अभी भी वो चमकदार है ना, तो महरौली है ना। क्वेश्चन आता है कि महरौली स्तंभ लेक का किसने खुदवाया ना, तो लिख देंगे कौन सा, चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इसके अलावा इसकी उज्जैनी पुरधीश्वर है ना, पाटलिपुत्रवादीश्वर है ना, इसकी पाठ और कौन सी थी, उज्जैनी है ना, उज्जैनी पुरधीश्वर, ये पाठ दी थी। और उज्जैनी पुरधीश्वर क्यों, इसने देखो इसकी राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, तो दूसरी राजधानी कौन सी, उज्जैन में बनाई है ना, दूसरी राजधानी कहां बनाई, उज्जैन में बनाई, उज्जैनी है ना, उज्जैनी, ठीक है। और दूसरी राजधानी उज्जैनी बनाई, और एक इसका नाम, एक बात दी थी कौन सी, पाटलिपुत्रवादीश्वर, ये भी बात दी थी इसकी ना, पाटलिपुत्र में भी राजधानी थी ना, ठीक है। तो इसके समय जो उज्जैन था ना, ऐसा कुछ आता है, इसके समय उज्जैन में विद्या केंद्र था ना, विद्या के क्षेत्र में प्रमुख था उज्जैन है ना, समझ में आ रहा है, विद्या के क्षेत्र में उज्जैन प्रमुख था ना, इसीलिए वहां पर इसने राजधानी बनाई है ना, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, उपाधियां हो गई, क्या क्या हो गया उपाधियों में, देवपुत्र हो गया, देवराज हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसे सकारी बोलते हैं, इसको विक्रमांक बोलते हैं, विक्रमादित्य बोलते हैं ना, विक्रमादित्य एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय उपाधि होती थी, जो भारतीय इतिहास में देखें तो 14 विक्रमादित्य हुए ना, समझ आ रहा है, कितने 14 विक्रमादित्य हुए ना, विक्रमादित्य तो हेमू था वो लास्ट वाला विक्रमादित्य था, 14वां विक्रमादित्य था, हाँ क्वेश्चन भी आता है ना, लास्ट का हिंदू शासक कौन था, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी आ रहा है, मध्यकालीन अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, विक्रमादित्य, जिस विक्रमादित्य की उपाधि थी तो हेमू ही था है ना। किस लड़ाई हुई हेमू की, अकबर से हुई थी, अकबर ही जीतेगा और कौन जीतेगा, अकबर ने पूरा भारत जीता यार, ठीक है, पूरा भारत जीता है। और तो महरौली जो अभिलेख मैंने वही बताया, महरौली में क्या नाम था, इसका चंद्र नाम दिया है ना, चंद्र का मतलब होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय से ही वो क्या लिया गया है, उसका प्रतीक लिया गया है ना, समझ में आ रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही क्या था, चंद्र था ना, जो महरौली अभिलेख में लिखा हुआ है ना, महरौली स्तंभ लेख, लोह स्तंभ लेख में लिखा हुआ है ना, उत्कीर्ण है ना, ठीक है। इसके अलावा मथुरा स्तंभ लेख है ना, मथुरा स्तंभ लेख में देखें तो इसके द्वारा निर्मित कराया गया मथुरा स्तंभ लेख है ना, लेख कितनी है, मथुरा स्तंभ लेख, ठीक है, 61 ईस्वी, कौन सा, गुप्त सम्मत है ना, सम्मत है, गुप्त नहीं है, इकट्ठा सम्मत ही लिखा है ना, 380 ईस्वी, ठीक है, ये लिखा है, इससे ही संबंधित है ना, उन कह सकते मथुरा, उदयगिरी में संधि विग्रहक नाम दिया गया है इसको, क्या दिया गया है, संधि विग्रहक, विग्रहक है ना, संधि विग्रहक, कौन सी में, उदयगिरी है ना, उदयगिरी है ना, उदयगिरी गुहालेख में, ठीक है, उदयगिरी गिरहा गुहालेख में क्या नाम दिया गया है, ठीक है, वीरसेन का है ना, किसका है ये अभिलेख, वीरसेन का है ना, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखेंगे ना, सांची में इसका लेख मिला है ना, कहां पर, सांची में क्या है, सांची में नहीं मिला, स्तूप है ना, तो सांची में इसका जो सेनापति था ना, सेनापति का लेख मिला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति का लेख है ना। सेनापति को देखें तो क्या बोलते थे, आम्र कर्दवक है ना, कर्दवक, इसका लेख मिला है ना, उसमें मिला है कि भाई जो ग्राम पंचायत होती थी ना, ग्राम पंचायत है उस समय, ग्राम पंचायत जो पंचमंडलियां होती थी, उसका उल्लेख इसमें सांची लेख में किया गया है ना, ठीक है। महरौली का मैंने बता दिया कहां पर है, दिल्ली में ना, कुतुब मीनार से 9 किलोमीटर 9 मील दूर जाएंगे तो वहां पर है, ठीक है। तो जो महरौली का लेख था मैंने इतना ही बताया है हालांकि, लेकिन और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अनंगपाल सिंह तोमर है ना, दिल्ली किसने बसाई, किसने बताई, इसी ने बसाई है ना, बताई नहीं बसाई है ना, तो इसी ने बसाई। हाँ पहले ये जो महरौली का लेख जो स्तंभ लेख कहां था, ब्यास नदी के तट पर था ना, तो वहां से वो खिंचवा करके कहां, दिल्ली में स्थापित किसने करवाया, अनंगपाल तोमर ने ना, जिसे 11वीं शताब्दी में दिल्ली को बसाया था ना। क्वेश्चन भी आता है, दिल्ली किसने बसाई, तो दिल्ली में बसाई इसी ने, हाँ तो अनंगपाल, आनंद नहीं, अनंग तोमर, अनंग
पाल नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लोपिटा तो एक वो थे, व्यापारी की तरह आते थे और लूटपाट का भी काम करते थे, ठीक है। और ये लोपिटा जनजातियां जरूर हो गई है, लेकिन ये यहाँ के मूल निवासी और ठाकुरों में आते हैं, समझ में आ रहा है, कुछ लोग ठाकुरों में आते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसने क्या करा, अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करा, विवाह करा, विवाह से इसने अपनी साम्राज्य अपने क्षेत्र की सीमा बढ़ाई, वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने क्षेत्र की सीमा बढ़ाई। इसने किससे विवाह किया, नागवंश की राजकुमारी कुमेर नागा से, किससे शादी की, विवाह, किससे, तो क्या राजा एक ही विवाह करेंगे एक तो ध्रुवशालिनी थी, ध्रुवशालिनी है ना, ठीक है, ध्रुवशालिनी या फिर कहते हैं ध्रुव देवी है ना, ध्रुवा देवी, इसने शादी की इससे। तो इससे कौन सी, इससे कौन सा, इसका राम अपन क्या नाम है, कुमारगुप्त है ना, कुमारगुप्त का जन्म कुमारगुप्त है ना, कुमारगुप्त प्रथम का जन्म हुआ ना, ठीक है। इसने विवाह किया किससे, नागवंश की राजकुमारी है, नागवंश की राजकुमारी है ना, ये भी क्वेश्चन आते हैं भाई, राजकुमारी। ध्रुव देवी का तो यह है परमा का उसमें लिखा है, देवी चंद्रगुप्त में तो उपन्यासकार में लिखा, उपन्यास में लिखा है, तो ये तो कल्पना भी हो सकती है, लेकिन हिस्ट्री तो ये है, कहीं कहीं पर ये भी बताया गया है कि तो वैसे झूठा लिख दिया है, वो अपने भैया को मार देगा, है ना, एक बार को उससे राजपाट छुड़ा लेगा, ऐसा कौन करेगा, है? तो फिर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो नागवंश की राजकुमारी कौन से, कुमेर नागा से, कुमेर नागा से विवाह किया इसने, हाँ, कुमेर नाग या नागा ना, कुमेर नाग से विवाह किया, नागा से विवाह किया और अपने क्षेत्र की इसने सीमा बढ़ाई, है ना, ठीक है। इसकी पुत्री कौन थी, कुमेर नागा की कौन थी, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त, ठीक है, प्रभावती गुप्त ना, कौन सा, पूना में ताम्रपत्र है ना, ताम्रपत्र लेख है ना, कहां पर है ये, पूना में लिखवाया है, पूना में इसका लिखा हुआ मिलता है ना, ठीक है। तो इसकी पुत्री जन्मी है ना, ठीक है। बाद में इसकी शादी कर देता है, वो किससे कर देता है ना, ये करता है वाकाटक वंश के शासक है ना, वाकाटक वो चंद्रगुप्त था ना, चंद्रगुप्त के समय शक शासक क्या थे, थोड़े मजबूत थे, तो शक शासकों को हराने के लिए उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, किससे, एक तो नागवंश की राजकुमारी कुमार नागा से शादी की, दूसरा अपना जो पुत्र था ना, सॉरी पुत्री थी ना, पुत्री की शादी कर दी, किससे, पुत्री प्रभावती गुप्त थी, प्रभावती गुप्त की वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री की शादी कर दी, किससे, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है, समझ में आ रहा है, वाकाटक वंश के नरेश रुद्रसेन द्वितीय ना, अभी मैंने बताया वो कौन सा, रुद्रसिंह तृतीय था ना, ठीक है। तो रुद्रसेन द्वितीय से शादी कर दी, लेकिन इसका क्या हो जाता है, इसकी बहुत है ना, किसने, इस पुत्री की शादी किसने कर दी, इससे कर दी। अब इनसे क्या मिलेगा, उसको हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। अब सहयोग जब प्राप्त हुआ तो उसने किसको हरा दिया, शक शासकों को हरा दिया, हाँ, बुद्ध शकों को हराया ना, शकों में रुद्र सिंह तृतीय था ना, इसको हरा दिया ना, ठीक है। शकों पर विजय प्राप्त कर लिया, शकों का इसने उन्मूलन कर दिया, शकों का नष्ट कर दिया ना, ये मान लो एक तरह से, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में उसने क्या मुद्रा भी निकाली, मुद्रा व्याघ्र शैली का मुद्रा था, व्याघ्र शैली का मुद्रा था, और इसमें एक रजत मुद्रा थी है ना, चांदी की ना, चांदी की कहीं रजत मुद्रा, व्याघ्र शैली की मुद्रा थी ना, इसने निकाली ना। तो इसने क्या करा, इस वाकाटक वंश का सहयोग प्राप्त करने कर उसको शकों को हराया, शकों का समूल नाश कर दिया। दूसरा ये व्यक्ति था रुद्रसेन द्वितीय, इसकी मृत्यु हो जाती है, बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो फिर ये क्या करती है, प्रभावती गुप्त, अपने प्रभावती गुप्त है ना, ये अपने छोटे से बच्चों को शासका बनती है, शासका बन करके अपने पिता की साथ शासन करती है, पिता ही हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके साथ मिलकर के शासन करती है और पिता के कहे अनुसार वो शासन चलाती है। हाँ, तो इनके सिक्के कितने प्रकार के होते थे, एक तो चांदी का हो गया, चांदी के को रुपये को बोलते थे, रूपक बोलते थे, एक सोने का हो गया, सोने के को दिनार बोलते थे, और तांबे का मुद्रा भी होता था ना, तांबे के मुद्रा को क्या बोलते थे, मासक। अरे भैया ये आते हैं क्वेश्चन, क्या करा है, इतनी महंगाई हो गई, तो सोने से कैसे मिलता है, अरे तो मैं बता तो रहा, मैंने कुशाणों में पढ़ाया, उस समय सिल्क मार्ग था, व्यापार मार्ग है ना, तो मध्य एशिया के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते, यहाँ से चीजें खरीद के ले जाते और सोने के सिक्के दे जाते। फिर कुशाणों ने क्या कर दिया, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, सबसे ज्यादा चलवाए कि नहीं चलवाए, पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई इसने सिक्के चलवाए कौन से, एक तो सोने का सिक्का हो गया, तो सोने के सिक्के को क्या बोलते थे, सोने के सिक्के क्या बोलेंगे,
दिनार है ना, सोने के सिक्के को दिनार, और चांदी का रजत मुद्रा को ना, रजत मुद्रा को ये इसमें रुपयक, रुपयक है ना, रुपयक या फिर रूपक, ठीक है। एक तांबे का मुद्रा का सिक्का चलता था ना, जिसको मिसात बोलते थे, क्या बोलते थे, चांदी का ना, इसमें लिखा हुआ तांबे का लिखा तो होगा, कहीं पड़ा होगा इसमें ना, तांबे का ना, तांबे का सिक्का चलता था ना। तो इस प्रकार से अपन कहें तो 3 प्रकार के जो है सिक्के चलाते थे ना। ये सिक्के कब कब चलाए हैं, देखो ये तो उसने ही चलाए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का ना, और चांदी का इसने चलाया, ठीक है। हाँ, फिर मैंने कहा कि भाई इसके समय ना सिक्कों को, इसको, हाँ इसका सिक्का, देखो इसका सिक्का देखें तो इसका सिक्का कितने का ग्रेन का होता था, ये तो हो गया तुम्हारा इसका 144 ग्रेन का। क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आया हुआ है कितने ग्रेन का था चांदी का सिक्का जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चलाया गया ना, तो 144 ग्रेन का ये सिक्का होता था। इसका बात आ जाए तो चांदी का सिक्का होता था ये कितना है, 32.36 ग्रेन का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, इसके सिक्कों पर क्या क्या छपा था, एक तो धनुधारी प्रकार का, धनुधारी है ना, ये तुमने पढ़ भी लिया है हालांकि, धनुधारी है ना, धनुधारी है, धनुधारी प्रकार का सिक्का होता था, ठीक है। तो इसमें क्या धनुधारी पे क्या छपे होंगे ना भाई, राजा की आकृति छपी थी, और राजा की आकृति के साथ ही वो धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति छपी होगी, ठीक है। धनुधारी पे क्या राजा की आकृति छपी, और राजा क्या लिए होता, धनुष और बाण है ना, तो ठीक है। और गरुड़ ध्वज है ना, गरुड़ ध्वज की आकृति मुख्य पृष्ठ पर छपी होती थी, धनुधारी है ना, ये नाम से ही है, धनुष और बाण लिए हुए राजा और गरुड़, ठीक है। गरुड़ ध्वज है ना, ध्वज माने झंडा लिए हुए इच्छा वाला, ठीक है। एक छत्रधारी होता था ना, छत्रधारी प्रकार का, कैसा यानी छत्रधारी है ना, छत्रधारी प्रकार का सिक्का होता था ना। तो छत्रधारी प्रकार के सिक्के में क्या करते थे, वो क्या करता था, उस समय यज्ञ पे बैठा हुआ है राजा, और यज्ञ में आहुति देते हुए बताया गया ना, ठीक है। मतलब और उसमें ये बताया गया है कि भाई इसने संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके अपने उत्तम कार्यों से, मतलब ये माना जाता है कि जैसे स्वर्ग को भी जीत लिया था ना, ठीक है। ये किसमें छपा है, छत्रधारी जो इसने सिक्का चलाया उसमें ना, ठीक है। ये 2 सिक्के हो गए। एक निसंता है ना, सिंह निसंता प्रकार का एक मुद्रा था ना, ठीक है। इसमें धनुष बाण लिए हुए था ना, किस प्रकार का, अपन कहें तो सिंह निहता, ठीक है, सिंह निहता प्रकार का सिक्का था इसका, ठीक है। सिंह निहता प्रकार का सिक्का था ना, सिंह निहता प्रकार के सिक्के से अपन मान सकते हैं कि भाई इसने, इसके मुख्य भाग पर क्या था, धनुष बाण लिए हुए है ना, धनुष बाण लिए हुए, और इस सिंह को मारते हुए एक सिक्के पर ऐसी आकृति छपी हुई है ना, सिंह को मारते हुए ना। तो इस प्रकार के सिक्के इसके कहां पर मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, गुजरात में काठियावाड़ से ना, ठीक है। काठियावाड़ में किसका शासन था इसके समकालीन, रुद्र सिंह तृतीय, और जो शक शासक थे उसका शासन था ना, ठीक है। इसके समय में कौन आया, फायान आया ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। तो फायान है ना, फायान है ना, ठीक है। कैसा था, चीनी यात्री, बौद्ध यात्री ना, चीनी यात्री इसके समय आया था, और उसने अपना विवरण दिया ना, विवरण कब से 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक वो यहाँ पर रहा। भाषा सीखनी पड़ती थी। अरे भैया अपन भी कहीं जाएंगे, रूस में जाएंगे तो पहले रूस की भाषा सीखनी पड़ेगी 1 साल, तब जाके एमबीबीएस करेंगे ना, फिर पता नहीं है करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर वो जैसे रूस कोई जाएगा व्यक्ति अपने यहाँ से डॉक्टरी करने एमबीबीएस, तो वहां का जो सिलेबस है वो उन्हीं की भाषा में मिलेगा, तो उन्हीं की भाषा में मिलेगा तो अंग्रेजी तो होगी नहीं, तो अपन को पहले तो उन्हीं की भाषा ही सीखनी पड़ेगी, तब जाके सिलेबस सीखना पड़ेगा। इंग्लिश भी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन वहां की मातृभाषा में उनके शास्त्र होंगे, तो यहाँ के जो शास्त्र थे कहीं में थे संस्कृत में थे ज्यादातर, ठीक है। पाली भाषा चलती थी, संस्कृत चलती थी, प्राकृत भाषा चलती थी, तो इन भाषाओं को पहले सीखना पड़ा उसको, किसको, फायान को, तो तभी तो उसे इतने साल लग गए है ना। अब हिंसांग की देखो तो हिंसांग को कितना 629 ईस्वी में आया, वो 645 ईस्वी में गया, कितने साल हो गए, 29 30 पहले 15 साल हो गए, और 29 में वहां से चला, 30 में यहाँ पर आ गया 630 में, और 645 में यहाँ से रवाना हो गया, कितनी 15 साल रहा। अब 15 साल में उसने क्या, पहले तो वहां की भाषा ही सीखी होगी धीरे धीरे करके, है ना, तब जाके उसने बौद्ध ग्रंथ पढ़े, वो हर्षवर्धन के समय था ना। तो फायान है ना, फायान कहां, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरा एमपीपीएससी में आया हुआ है, किसके समय आया, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, मेन इंपोर्टेंट यही है, फिर बाकी सब विवरण ठीक है जो आता है वो चलेगा ही, ठीक है। तो चीनी भाषा में ना, चीनी भाषा में ऐसा बताते हैं, जैसे का को चीनी भाषा में धर्म बोलते हैं, ठीक है, धर्म, ठीक है, का को धर्म बोलते हैं, और हियान को आचार, हियान को आचार बोलते हैं ना। तो फायान का मतलब हो गया, क्या हो गया, फाको, का को नहीं फाको होगा, तो फा का मतलब हो गया, या का को, तो क्या हो गया, धर्म
धर्माचार्य है ना, हो गया नहीं हो गया, तो धर्माचार्य का है ना, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर आया तो इसने क्या, मध्य देश मतलब मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बारे में इसने वर्णन किया, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आएगा तो उज्जैन में भी आएगा, तो उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश में भी आया, मालवा में आया ना, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उज्जैन क्या दूसरी राजधानी उसकी थी, है ना, ठीक है। तो ये आया तो इसने बताया कि यहाँ का जो राजा था ना, कैसा था, यहाँ पर क्या मृत्युदंड तो दिया ही नहीं जाता था। वो कह रहा है कि यहाँ पर उसके दूसरे अपने विवरण में बताया कि मध्य देश में किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, लेकिन क्या दिया जाता, आर्थिक दंड प्रचलित था ना, मतलब क्या, रुपया पैसा देना है ना, ठीक है। किसी ने अपराध किया है तो इसकी जुर्माना ये होगा, इतना होगा, इसका हर्जाना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, इस प्रकार से है ना। तो जब कोई बार बार राजद्रोह करता था ना, तो वो कहता है कि जब कोई राजद्रोह बार बार करेगा तो उसका दायां हाथ काट लिया जाता था, ठीक है। कौन कह रहा है, फायन कह रहा है ना। फिर कह रहा है कि यहाँ पर जो मध्य देश था, मध्य प्रदेश है ना, ब्राह्मणों का देश था, कि बहुत ही ज्यादा सुखी संपन्न देश था, है ना, कैसा था, सुखी और संपन्न देश था, है ना। फिर ये कहता है कि यहाँ पर ना तो कोई व्यक्ति क्या प्राणियों को मारता था, ठीक है, जीवित प्राणी होते थे उनके प्रति क्या थी, दया भाव रखते थे, हत्या नहीं करते थे, लोग बाग मांस, मदरा, लहसुन, प्याज ये भी नहीं खाते थे, इसका प्रयोग नहीं करते थे ना, ठीक है। फिर ये कहता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे, सुअर और पक्षियों को नहीं पालते थे, ठीक है, उनका व्यापार, पशुओं का व्यापार भी नहीं करते थे। फिर ये कह रहा है कि भाई यहाँ के जो देश थे ना, मध्य देश है ना, मध्य देश में जो लोग रहते थे वो विक्रय विक्रय करते थे, कहीं कौड़ियों का यूज करते थे ना, कौड़ियां ना, धोती कौड़ी का यूज करते थे, कौड़ियों का यूज करते थे, ठीक है, कौड़ियों का यूज करते थे ना। यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर बूचड़ खाने नहीं थे, बूचड़ खाने मतलब पता होगा तुमने, यहाँ पर मांस मछली वगैरह कटती है ना, मदिरालय नहीं थे, अब बियर बार बने हुए ऐसे नहीं थे ना। कितना बढ़िया सुखी संपन्न, इसीलिए उसने कहा कि यहाँ जो मध्य देश था बहुत सुखी संपन्न देश था, लेकिन ब्राह्मणों का बोलबाला था। ब्राह्मण मतलब अपन ये कह सकते हैं चंद्रगुप्त समय ब्राह्मण का जो काल था चरम उत्कर्ष पर था, ठीक है, उसके बाद खत्म होने हुआ धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, तो ब्राह्मण युग का इतिहास का स्वर्णकाल भी बोलते हैं ना, और साहित्य का स्वर्णकाल भी बोलते हैं, मैंने बताया है ना, साहित्य की बहुत ज्यादा इसमें क्या हुई, बहुत ज्यादा है ना सृजन हुआ है ना, ठीक है। तो फायान का ये हो गया खत्म, है ना, फायान है ना। हाँ, इसके नवरत्न देखिए, नवरत्न कितना बज गया, 12 बजे, नहीं पढ़ना चाहोगे नवरत्न भेजेंगे, छोड़ कल बता दूंगा या करा दूं। नवरत्न में 8-9 है, तो कम से कम 1-2 पेज तो होगी, तो उसका वो नहीं कर पाऊंगा। कालिदास के जो ग्रंथ लिखे हैं ना, महावीर है ना, ज्योतिषार है ना, और कौन था छपना कथा है ना, बेताल 32 लिखी है, तो याद हो जाएंगे, एक्चुअली ऐसे पढ़ते तो याद हो जाती चीजें। अब तुम्हें आना तो याद ही हो गया, 2-3 दिन से रट रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, यार तो याद ही हो गया, ये बात टाइम तो लगता है चीजों में, फिर मजा आ जाता है। कितना रह गया यार, बहुत रह गया, फायान का तो बता दिया। रुक जाओ करा ही दूंगा, 8 मिनट, चलो मैं करा ही देता हूँ, करा क्या, कल ही करा दूंगा 8 मिनट।